आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबियाई व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैनि व या वसीलतना फ़िद्दारैन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही काबिल एहतराम उलमाए ज़ी एहतिशाम अरबाबे मोहब्बतो अक़ीदतो निस्बत अल्लाह जल्ल जलालहू के फ़ज़्लो करम से हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाहे लुत्फ़ो इनायत से मुझे और आपको एक मरतबा फिर माहे रबीउल अव्वल शरीफ में मीलाद पाक का हसीन ज़िक्र करने और सुनने की सआदत नसीब हो रही है। दुआ फरमाइए खालिक़े लम यज़ल वला यज़ाल हम सब की बाकी मांदा हयात को और हमारे आने वाले ख़ानदान आने वाली नस्लों को हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के
ज़िक्र पाक में मशगूल व मसरूफ़ रहने की सादत नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कद्र, फ़ोन के ज़रिए हमारे पीर भाई मोहम्मद वाजिद कोलड़वी साहिब ने मुझे कहा कि जिस उन्वान के हवाला से आज की इस बज़्म में गुफ्तगू होनी चाहिए वो है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। हज़रात गिरामी कद्र, इस मौजू पर हजारों नहीं लाखों सफ़हात लिखे गए, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। इस मौजू पर अरबों खरबों अल्फाज और कलिमात लिखे गए, पढ़े गए, सुनाए गए, सुने गए, लेकिन बड़ी तवज्जो चाहूंगा कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, वो इस मौजू को इतने जामे अंदाज में और इतने जाजिब अंदाज में और इतने हसीन अंदाज में बयान कर रही है कि अगर बंदा ये आयत पढ़ के इसका तर्जमा करके खामोश हो जाए तो इस मौजू का हक अदा हो जाता है। ये इतने जामे लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस्तेमाल फरमाए और हमारे मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की जितनी आयतों में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का हुक्म दिया गया है, उन तमाम आयतों में सबसे बड़ी आयत, सबसे बुलंद रुतबा आयत, सबसे ज्यादा जामइयत रखने वाली सूरह तौबा की ये आयत मुबारका है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। और ज़मख़शरी ने कहा कि पूरे कुरान में इससे ज्यादा बड़ी वईद किसी आयत में अल्लाह जल्ला जलालहू ने नहीं सुनाई जितनी के मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल में कोताही करने पर अल्लाह जल्ला जलालहू ने इस आयत में वईद बयान फरमाई है। ये सारी बातें मैंने आपकी खिदमत में इसलिए जिक्र की कि बड़ी तवज्जो से आप इस आय मुक़द्दसा को समाअत फरमाएं और इसके मफहूम को दिल में पुख्ता करें। रब ताला इरशाद फरमाता है, कुल ऐ मेरे महबूब अपनी मुबारक जुबान से इरशाद फरमाइए, क्या इन काना आबाउकुम, ऐ लोगो अगर तुम्हारे आबा, इसका मतलब क्या है, बाप, दादा, मां, नाना, नानी, जितने रिश्ते आपके ऊपर हैं, आबा के लफ्ज में मुफस्सिरीन ने कहा वो सारे ही दाखिल हैं। व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे नवासे, तुम्हारी नवासियां, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे हकीकी भाई, तुम्हारी हकीकी बहनें, तुम्हारे चचाओं के बेटे, तुम्हारे अम्मे ज़ात जितने भी हैं कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जो भाई के रिश्ते के अंदर परोए जाते हैं, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर की खवातीन जो इंसान की जिंदगी का एक अहम तरीन पार्ट और हिस्सा होती है, व अशीरतुकुम, ये सारे रिश्ते, और इन रिश्तों के अलावा अगर कोई और रिश्ता कायनात में मौजूद है, कोई तुम्हारी फूफी है,
कोई तुम्हारी खाला है, कोई तुम्हारा चचा है, कोई तुम्हारा मामू है। जितने रिश्ते दायराए इम्कान में हैं, ये तो हो गए रिश्ते, ये तो हो गए खून के ताल्लुक, ये तो हो गई खून की कशिश। और उसके बाद मेरे रब ने फरमाया व अमवालु निक़तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारे वो माल जो बड़ी मेहनत से तुमने कमाए, रातें जागे हो, पसीना बहाया है, अपने बदन को मशक्कत में डाला है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, सुबह सुबह हर बंदे के जहन में ये बात घूम रही होती है, आज मार्केट जाऊंगा, पता नहीं रेट कहां पहुंचे हुए हैं, पता नहीं सामान बिकता है या नहीं बिकता, पता नहीं आज का दिन गुजर गया तो मेरी तिजारत में कितना बड़ा नुकसान होगा। मेरा रब फरमाता है अगर इस तिजारत को जो तुम्हें इतनी महबूब है कि जिसका मामूली सा नुकसान भी तुम्हें परेशान कर देता है, ये तिजारत व मसाकिनु तरदौनहा, और तुम्हारे वो घर जिनकी एक एक ईंट, एक एक टाइल, एक एक फर्नीचर का हिस्सा, एक एक टूटी, एक एक लाइट, एक एक पंखा, बड़े परख के, बड़े गौर व फिक्र से तुम सिलेक्ट करते हो। फरमाया ये सारी चीजें जिनका जिक्र आया, चाहे वो खूनी रिश्ते हैं, चाहे वो करीबी रिश्ते हैं, चाहे वो बैद के रिश्ते हैं, चाहे वो तुम्हारा माल है, चाहे वो तुम्हारी तिजारत है, और चाहे वो तुम्हारी बनाई हुई रिहाइश गाहें हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये तमाम चीजें, तवज्जो चाहूंगा, बहैसियत मजमू या अलग अलग, बहैसियत मजमू या बहैसियत मजमू या, चूंकि मीलाद का माहौल है तो आपके ज़ौक़ के पेशे नजर ये बात अर्ज कर देता हूं, बहैसियत मजमू और अलग अलग, इसकी एक मिसाल पेशे खिदमत है आपके ज़ौक़ की नजर। हमारे उलमा ने, उलमाए आलाम ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस बात को जिक्र किया है, कहा एक तो हुजूर की शान यूं है कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर का मकाम ऊंचा है, प्यार से कहिए, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से सरकार का मकाम बुलंद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुजूर का मकाम बुलंद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुजूर का मकाम बुलंद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुजूर का मकाम बुलंद है। कहा यूं भी हुजूर का मकाम ऊंचा है, लेकिन अगर एक तरफ अंबिया की ये सारी जमात हो, फजाइले आदम, फजाइले इब्राहीम, फजाइले मूसा, फजाइले ईसा, ये सारे अपने साथ रखते हुए अंबिया की पूरी जमात मजमूई हैसियत में एक तरफ हो और दूसरी तरफ मीलाद वाले आका सैयदा आमिना के लाल हो, तो फरमाया हुजूर हर एक से भी अफजल है और अंबिया की कुल जमात से भी तन्हा हजरत मोहम्मद पाक का रुतबा बुलंद है। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरफ फकत आबा है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल है, अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर माँ बाप को तरजीह दे दी तो फतरब्बसू का हुक्म है। एक तरफ सिर्फ बेटे हैं, सिर्फ औलाद है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तरजीह दे दी, नुकसान है, खसारा है, लेकिन रब फरमाता है
अगर एक तरफ ये सारी चीजें जमा कर दी जाए और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रख दी जाए, ईमान उस वक्त तक काबिल एतबार नहीं जब तक इस मजमू पर अल्लाह की मोहब्बत फाइक ना हो, रसूल पाक का प्यार बुलंद ना हो। फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अगर ये चीजें अकेली अकेली या इनका मजमू तुम्हें ज्यादा महबूब है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और राहे खुदा में जिहाद करने से, तो फरमाया फतरब्बसू। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा देना दोज़ख का अजाब बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह फरमा दे आसमान से पत्थरों का अजाब बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह फरमा दे आसमान से आग बरसने का अजाब बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन जरा तवज्जो दीजिएगा, कहा फतरब्बसू। अल्लाह ने बताया नहीं कि कौन सा अजाब। ये ऐसा मरहला है जिसका खौफ और जिसका हौल हर किस्म अजाब से बढ़कर है। फरमाया फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। फरमाया अगर अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से किसी और चीज की मोहब्बत तुम्हारे दिल में फाइक है तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमा दे। फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और अल्लाह कभी भी फासिक कौम को हिदायत, ये फासिक कौन है? जो इन मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मद्दे मुकाबिल ले आए और फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर इन मोहब्बतों को फौकियत दे दे। फरमाया ये फासिक है, ये चाह कर भी हिदायत नहीं पा सकते। हिदायत के लिए हर रिश्ते को मोहब्बत खुदा पे कुर्बान करना पड़ेगा और मोहब्बत मुस्तफा पे कुर्बान करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं उन हस्तियों के अस्मा आपके सामने पेश करने लगा हूं कि अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल वजूद उन्हीं के हैं। मोहब्बत से कहिए, प्यार से कहिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक तो यह है कि एक तरफ ये मोहब्बतें आ गई, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह और उसके डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। जिसने इन मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर तरजीह दे दी है वो नाकाम हो गया, वो खाइब खासिर हो गया। पर सिद्दीक़ अकबर का अकीदा सुनिए। मोहब्बत से असल मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है, मकसद ये है, उलमा बैठे इनसे पूछ लें, सुबहान अल्लाह कहने से सवाब भी मिलता है, बंदे की सेहत भी बेहतर होती है। आप तजुर्बा करके देख लें, अल्लाह का जिक्र करने से इंसान को सवाब भी मिलता है, इंसान के जिस्म को भी तकवीयत मिलती है, रूह को भी तकवीयत नसीब होती है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, अकीदा यह है कि एक तरफ ये मोहब्बतें, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। जिसने इन मोहब्बतों को तरजीह दे दी है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर, वो नाकाम हो गया। पर सिद्दीक़ अकबर का अकीदा क्या है? का एक तरफ बच्चे हूं, दूसरी तरफ हुजूर हूं। अबू बकर मुकाबला ही नहीं करता। बच्चों की क्या मजाल के वो सरकार की मोहब्बत के सामने आए। एक तरफ बहन भाई हो, एक तरफ माल हो,
एक तरफ घर और रिहाइश हो और दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल हो, फरमाया ये तकाबुल तो मैं करता ही नहीं हूं। और मैं तुम्हें बताऊं कि अकीदा क्या होना चाहिए। सही बुखारी में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये स्टेटमेंट मौजूद है। क्या फरमाया? वल्लज़ी नफ्सी बियदी। बाबा सिद्दीक तो वैसे ही कोई बात करे तो सच्चा है, और जब सिद्दीक सिद्दीक होकर कसम उठाएगा तो सच्चाई का दर्जा क्या होगा? फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, फरमाया कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है। लक़राबतु रसूलिल्लाह। ये मुकाबला अब बच्चों का हुजूर के साथ नहीं है। का ये तकाबुल तो मैं करता ही नहीं हूं। फरमाया लक़राबतु रसूलिल्लाह। एक तरफ हो अबू बकर के वालिदैन, दूसरी तरफ हूं हुजूर के वालिदैन। प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। कहा एक तरफ हूं सिद्दीक अकबर के बेटे, दूसरी तरफ हूं हुजूर के बेटे। एक तरफ हो सिद्दीक अकबर के भाई और दूसरी तरफ हो हुजूर के भाई। एक तरफ हो अबू बकर सिद्दीक का माल और दूसरी तरफ हो सरकारे दो आलम का इख्तियार और रहमत आलम का इस्तेमाल। फरमाया वल्लाहि लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। फरमाया सरकार के साथ, सरकार के मुकाबिल तो किसी मोहब्बत को लाया जा ही नहीं सकता। फरमाया अबू बकर का अकीदा ये है सरकार की निस्बत की मोहब्बत एक तरफ आ जाए और अबू बकर के जाती रिश्ते दूसरी तरफ आ जाए। मैं अपने रिश्तों से वो प्यार नहीं करता जो हुजूर की कराबत से करता हूं। यह है कमाले मोहब्बत, यह है मोहब्बत मुस्तफा का तकाजा और फिर उस तकाजे को पूरा करने की अमली तफसीर जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश फरमाई। और अजीब मंजर है, यह भी सही बुखारी बता रही है, अजीब मंजर है। जो नीचे है वो पहला खलीफा है, जो कंधों पे है वो आखिरी खलीफा है। मोहब्बत से बोलिए। जो कंधों पे बिठाने वाला है वो पहला खलीफा है, जो कंधों पे बैठने वाला है वो आखिरी और पांचवा खलीफा है। सिद्दीक अकबर के कंधे हैं, हसन पाक ऊपर बैठे हुए, सही बुखारी है। और हजरत सिद्दीक अकबर जुबान से क्या कह रहे हैं? शिब हम बे नबी। हवाला हुजूर का दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहब्बत रसूल मोतबर उसी सूरत में है जब तुम्हें मुस्तफा की निस्बतों का भी हया मौजूद हो। कहा शिब हम बे नबी, ये जो मेरे कंधों का सवार है इसकी शबाहत मेरे नबी के साथ है। चेहरा हुजूर के चेहरे के मुशाबे है। अब ये मंजर मौला अली की आंखों के सामने वकूफ पजीर हो रहा है, मौला अली देख रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अगला जुमला कहा, फरमाया लैसा शबीहम बे अली। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि हसन पाक बेटे हैं मौला अली के, लेकिन सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया? शिब हम बे नबी
लैसा शबी हम बे अली, कहा ये दुनिया जानती है कि हसन की वल्दियत अलीउल मुर्तजा है, पर मैं ये कहता हूं बेटा अली का है। मुशाबहत अली से इतनी नहीं जितनी इसके चेहरे की नबी पाक के साथ मुशाबहत है। क्या बात समझिएगा, पता नहीं मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका या नहीं पहुंचा सका। मैंने कहा कि एक तरफ है अपनी रिश्तेदारियां, दूसरी तरफ है सरकार की जात। जो हुजूर पर किसी मोहब्बत को तरजीह देता है वो नाकाम है। पर सिद्दीक़ अकबर पाक ने मेयार क्या निकाला, फरमाया हुजूर की जात वो तो बहुत बुलंद है। फरमाया एक तरफ मेरी अपनी कराबत हो, दूसरी तरफ मेरे हुजूर की कराबत हो। मैं कराबत मुस्तफा को भी अपनी कराबत पे तरजीह देने वाला। बात ख्याल शरीफ में आ रही है। अब खलीफा सानी मोहब्बत रसूल, यही आज हमारा मजमून है और मारूफ हदीस है जिस नुक्ता की तरफ इशारा मकसूद है। खलीफा सानी हजरत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुजूर के साथ जा रहे हैं। और ये जो मुकालमा आप उलमा से सुनते हैं, ये मुकालमा सुनिए। हजरत उमर का हाथ हुजूर ने पकड़ लिया, हजरत उमर का हाथ सरकार ने, ये बात गौर से समझने वाली है, हाथ हुजूर ने पकड़ा तो हजरत उमर की जुबान से ये लफ्ज निकले, करीम में सारी कायनात में आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता सिवाय अपनी जान के। अब ये बात समझिएगा मैंने क्या कहा। उमर हुजूर के सामने ये बात नहीं कर सकते थे, इसलिए कि हजरत फारूक आजम खुद ये किताबों में लिखा है कि जब ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ये आयत नाजिल हुई, उसके बाद हजरत उमर जब भी हुजूर की बारगाह में बात करते पूछना पड़ता था उमर क्या कहा है, दोबारा कहो। यदि इतनी पस्त आवाज में कलाम करते। आज जो उन्होंने ये कह दिया ना कि सरकार सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अपनी जान वो ज्यादा महबूब है। चूंकि सच्चे थे, सच बात करनी थी। कैसे कहा, ये हिम्मत कैसे हुई, ये हौसला कैसे हुआ, मसला भी समझाना था, उलझन भी दूर करनी थी, मुश्किल भी हल करनी थी। पर हजरत उमर हुजूर के सामने ये बात कर नहीं सकते थे। हदीस के वो लफ्ज मैंने आपको सुना दिए। हजरत उमर को ये हौसला पैदा कैसे हुआ? हदीस कहती है हुजूर ने उमर का हाथ पकड़ा। ये मकाम अदब है, ये मकाम ताज़ीम मुस्तफा है। अगर हाथ न पकड़ते तो वो ये बात न कर सकते। सरकार ने हाथ पकड़ के शफकत और मोहब्बत का वो इजहार फरमाया कि हजरत उमर ने दिल की बात हुजूर के सामने रख दी है। अब सरकार दो आलम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उमर अल्लाह अकबर, तेरा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। आपको पता है ईमान का डाकू शैतान है और उमर वो है जिस रास्ते पे उमर चलता है शैतान वो रास्ता भी छोड़ देता है। जुबान से कलिमाते हक अदा हूं तो ये ईमान है। उमर वो है, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह यंते को अला लिसान उमर। उमर वो है जो खुद नहीं बोलता, इसकी जुबान पर मेरे रब की तरफ से कलाम जारी किया जाता है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया उमर मेरी उम्मत का मुहद्दिस है। मुहद्दिस तो हजारों गुजरे, हजारों गुजरेंगे,
पर जिसको सरकार ने मुहद्दस फरमाया वो उमर इब्न अल-खत्ताब है। फरमाया कि मुहद्दस का माना मुल्हम है, यानी जिसके दिल में रब ताला अपने कर्म से कलाम इल्का फरमाए। ये शान अल्लाह ने मेरे उमर को अता फरमाई है। लेकिन सरकार ने उस उम्र पाक को मुखातब करके फरमाया अभी तेरा ईमान उस दर्जा कमाल को नहीं पहुंचा जो के मतलूब है। मैं बस यहां रुक के ये अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, दुआए मोहब्बत किया करो। दावाए मोहब्बत बड़ा मुश्किल है। दुआ किया करो कि मौला मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत इलाही का नूर हमारे सीनों में अता फरमाए। पर दावा बड़ा मुश्किल है। जहां जनाबे उमर को कहा जा रहा है अभी मजीद कोशिश की जरूरत है, वहां तेरी और मेरी क्या मजाल है। हमारी औकात ये है कि रब की बारगाह में झोली फैला के मोहब्बत मुस्तफा की खैरात मांगने वाले बन जाए। फरमाया उमर अभी कमजोरी है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अर्ज किया कुछ तवक्कुफ के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपको महबूब रखता हूं। सरकार ने फरमाया अल आन या उमर, अब जाकर तेरा ईमान दर्जा कमाल को पहुंचा है। और ये बात जहन में रखे, हजरत उमर का ये कहना, प्यारे आका मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं, ये सिर्फ कौल नहीं था, ये सिर्फ जुबानी बात नहीं थी, बल्कि सैयदुना उमर इब्न अल-खत्ताब का वो मामला, वो वाकया कि अब्दुल्ला इब्न उमर को 500 दिरहम, हसन पाक को, हुसैन पाक को 1000 दिरहम देना, इस बात की दलील है उमर ने सिर्फ दावा-ए मोहब्बत मुस्तफा नहीं किया, उमर ने उस दावा को अपने अमल से सच करके दुनिया को दिखा दिया। तीसरे खलीफा राशिद ज़ुन्नुरैन हजरत सैयदना उस्मान गनी है। प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले। ये वाकया मशहूर है कि हजरत उस्मान गनी मक्का में है और आपको ऑफर की जा रही है आप बैतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं, आप बैतुल्लाह के चक्कर लगा सकते हैं। हजरत उस्मान गनी ने जवाब क्या दिया? फरमाया जब तक मेरे हुजूर ना आए उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। उलमा यहाँ बैठे हैं, आप सारे उलमा हैं, पढ़े लिखे संजीदा लोग बैठे हैं। इल्म वालों के पास बैठने वाला भी बंदा खाली नहीं होता। कुरान मजीद की मारूफ आयत है, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल, ला उक़सिमु बिहाज़ल। जो कहते हैं कि यहाँ ला जायदा है वो आप सुनते रहते हैं और वो तफसीर बरहक है, लेकिन ये तफसीर भी मौजूद है कि यहाँ ला नफी का माना दे रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद का माना है मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं उठाता, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्या वजह है? बड़ी तवज्जो से सुनना। असल में मक्का वाले बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लेते थे जब दिल करता था, ज़मज़म शरीफ भी पी लेते थे जब चाहते थे, हजरे अस्वद को बोसा भी दे लेते थे जब मर्जी होती थी। मकाम इब्राहिम हर वक्त आंखों के सामने था, सफा और मरवा उनकी दस्तरस से बाहर नहीं थे। ये सारा कुछ पास था ना, तो उन्होंने कहा हमसे बढ़कर कौन है, हम सबसे बुलंद रुतबा है,
दुनिया को कई महीने लगाकर सफर करके जो नेमत नसीब होती है, हमारे घर के दरवाजे पे वो नेमत मौजूद है। लेकिन जब मेरे और आपके करीम आका ने ऐलान नबुव्वत किया, यही तवाफ करने वाले दुश्मन हो गए, यही हजरे अस्वद को चूमने वाले रस्ते में कांटे बिछाने लगे, यही मकाम इब्राहिम की जियारत करने वाले हालत नमाज में हुजूर पे ओजरियां डालने लगे। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ये हिल्लुन हलालुन के माना में, यानी जिस चीज की तौकीर न की जाए, ताजीम न की जाए, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ओ मक्का वालों, किसी खुश फहमी में न रहना, मैं इस मक्का की कसम नहीं उठाता जब तक के इसमें मेरे महबूब की ताजीम का ख्याल नहीं रखा जाता। तुम क्या समझते हो कि मेरे महबूब की बेतौकीरी के बावजूद तुम्हारा तवाफ कबूल है, तुम्हारा मकाम इब्राहिम को देखना कबूल है, हजरे अस्वद को चूमना कबूल है? याद रखना, मैंने इन सारी जगहों को भी अजमत अपने महबूब की वजह से अता फरमाई। और एक और एहतमाल भी यहाँ मौजूद है, ज़ौक़े तबा के लिए, ज़ियाफ़त तबा के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल। आप लाहौर जाते हैं, कहते हैं दाता की नगरी में आए, हाँ जी, दिल्ली सुबहान अल्लाह कह रहे हो कि दे बाबियां दे मुखालिफ दा असर ते नहीं हो गया तो, हाँ जी, दाता हुण भी दाता ही है। कई दाता दे दुश्मन आए ते चले गए, दाता उदों भी दाता सी, दाता हुण भी दाता है, ते दाता क़यामत तक भी दाता है, दाता जन्नत विच भी दाता है। बात ख्याल शरीफ में आ रही है। लाहौर जाते हैं, आप कहते हैं दाता की नगरी में आए, भाई लाहौर में हजारों वली लेटे हैं, दाता की नगरी में आने का क्या मतलब? आप किसी और वली का नाम क्यों नहीं लेते? जवाब ये होगा, बात समझिएगा, जवाब ये होगा, वली तो सारे शानों वाले हैं, पर दाता के होते हुए अब किसका नाम लूं? रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। महबूब मक्का शाने तो बड़ी रखता है, पर मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। क्यों उठाऊं? तेरे होते हुए, तेरे होते हुए मक्का की कसम उठाऊं। और एक कौल ये मौजूद है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद का मतलब ये है, महबूब मैं तो तेरे होते हुए तेरी जात की कसम उठाता हूं। और मक्का वालों को अल्लाह ने यह भी खबरदार कर दिया, मैं अपने महबूब के शहर, यानी लाज़ायदा की सूरत में जो इस्तेमाल है कि मैं इस शहर की कसम उठाता हूं, वजह यह है कि मेरे महबूब तू यहां मुकीम है। कौम मक्का वालों, मेरे महबूब को यहां से निकाल कर बरकतें लेना चाहते हो, बरकतों का ख्याल रखते हो, ये बात मेरे अपने ज़ौक़ की है जो आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। कहा सुन लो, मेरे महबूब की वजह से मैं मक्का की कसम उठा रहा हूं, और अगर मेरा महबूब यहां से चला गया ना तो कसम भी साथ ही चली जाएगी। ये उलमा बताते हैं कि जहां इल्लत होती है वहीं हुक्म होता है। इल्लत है इकामत मुस्तफा, हुक्म है रब का कसम जिक्र करना। कहा अगर वो इल्लत मक्का में पाई जाएगी तो मुक़सम भी मक्का होगा, और अगर वो इल्लत मदीना में पाई जाएगी तो मुक़सम भी मदीना होगा। इसलिए के बड़ी लुत्फ वाली बात है, अगर आप ज़ौक़ से बैठे हैं तो आपको पेश कर देता हूं।
मिसाल चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ, सुबह शाम दरबा यदरिबु काला यकूलू का काम चलता है, तो मैं मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ आया हूँ, आप यहाँ आए हैं मिलाद पाक के लिए, जी जिक्र पाक के लिए। हमारे यहाँ आने की वजह क्या है? हुजूर का मिलाद, हुजूर का जिक्र, हुजूर का मिलाद, हुजूर का। लेकिन अगर हम यहाँ न आते, घर में ही होते, तो न आने की वजह कोई और हो। फेल की इल्लत और है, अदमे फेल की इल्लत और है। आए हैं तो मिलाद के लिए, न आते कोई कहता बच्चा बीमार हो गया था, कोई कहता मेहमान आ गए थे, कोई कहता घर में मजबूरी पड़ गई थी। आने की इल्लत और है, ना आने की इल्लत और है। फेल का सबब और होता है, अदमे फेल का सबब और होता है। लेकिन हैरत है, ला उक़सिमु, ला को नाफिया बनाओ तो अदमे फेल है, ला को ज़ायदा बनाओ तो वजूदे फेल है। रब ने कहा महबूब अदमे फेल हो, इल्लत फिर भी तू है, और अगर फेल हो तो वजह फिर भी तेरी जात है। मैं मक्का की कसम ना उठाऊं तो वो भी तेरे लिए, और अगर मैं मक्का की कसम उठाऊंगा तो उसका सबब भी तेरी ही जात होगी। ये हुजूर की शान है, हुजूर की अजमत है। ये सारा मजमून पेशे नजर था सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये कोई फर्ते जज्बात का फैसला नहीं था। सरकार उस्मान गनी ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद को अपने सामने रख के ये फैसला किया कि मक्का वालों तुम बदकिस्मत हो, बदबख्त हो, बावजूद इसके काबा तुम्हारे पास, हजरे अस्वद तुम्हारे पास, जमजम तुम्हारे पास, मकाम इब्राहिम तुम्हारे पास, सफा मरवा तुम्हारे पास, अरफात मिना मुज़दलिफा तुम्हारे पास। अगर नहीं है तो रब का महबूब तुम्हारे दिलों में नहीं है। याद रखना, सब कुछ हो, रब का महबूब ना हो तो फिर सब कुछ होना भी ना होना है। और अगर रब का महबूब दिल में आबाद हो, कोई मक्का से सैकड़ों मील दूर बैठा होगा, रब उसे वहां भी बरकतों से नवाज देगा। मौला अली खलीफाए चहारुम मोहब्बत मुस्तफ़ा मजमून जहन में रखिए। हजरत उस्मान गनी ने वाज़े कह दिया, कहा हुजूर का प्यार नहीं है तो तवाफ भी किसी काम के नहीं। हुजूर होंगे, सरकार की मोहब्बत होगी तो तवाफ काबिल एतबार है। मौला कायनात सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा। मैंने एक दिन बच्चों को सबक पढ़ाया, इन्ना बनी अम्मे का फीहिम रिमाहु, हैं जी, जा शकीकुन आरिदन रुमहु। बलागत का सबक चल रहा था तो मैंने वहां खुशतबी की। मैंने कहा खुशतबी भी है, हकीकत भी है। मैंने कहा बेटा, जब से ये दुनिया जहान बना है, ये चचाओं के बेटे और ताए के बेटे, ये जो कजन्स होते हैं, एक दादा की औलाद होती है, इनमें कभी इत्तिफाक और मोहब्बत नजर नहीं आया। जब से ये कायनात बनी है, जब से ये कायनात की हिस्ट्री वजूद में आई है, तो हस्तियां ऐसी नजर आती हैं, दाता एक है पर सारी हयात एक आका है, दूसरा गुलाम बन के रहा। जो आका है उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, और जो चचा का बेटा होकर भी गुलाम है। मोहब्बत से बोलिए, प्यार से बोलिए। वैसे काफी लंबा सफर है, हमारे फैसलाबाद में सफर ज्यादा नहीं होता, लेकिन वहां के लोगों की सुभान अल्लाह माशाल्लाह इससे डबल होती है। कहा दोनों एक दादा की औलाद होकर अगर आपस में यूं रहे कि एक आका बन के दूसरा गुलाम बन के रहा, आका मोहम्मद मुस्तफा है,
गुलाम अली मुर्तजा है। मोहब्बत उनकी, उसके लिए हजारों वाकयात आप अहले इल्म से सुनते हैं। मैं एक नुक्ता आप हजरात की खिदमत में अर्ज करके आगे चलूंगा। मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात से हम सीख कैसे सकते हैं कि जनाब हैदर कर्रार ने किस अंदाज में अल्लाह के महबूब पाक से अपनी मोहब्बतों, अपनी अकीदतों का इजहार किया। हुदैबिया का मौका है और मेरे आका ने ये मुआहदा लिखने की ड्यूटी मौला अली को अता फरमाई है। मौला अली ने लिख दिया हुजूर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक लिखा, सच लिखा, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत लिखी। कायनात की सबसे बड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका पहला हिस्सा क्या है? ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है पहला कलमा। ये है, ये है, ये है। हाँ, अगर आप कारी साहब से पूछेंगे कि ये पहला कलमा क्यों है, तो वो कहेंगे इसलिए कि इसके बाद दूसरा कलमा है। तो जो दूसरे से मुकद्दम हो वो पहला होता है। लेकिन मेरे हजरत ताजदारे गोल्ला, इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, फातिह मिर्जायत, हजरत आला सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गीलानी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज इरशाद फरमाते हैं, कुन फयकून ता कल दी गाले। अर्श बना कुन से, कुर्सी बनी कुन से, लौ बनी कुल से, कलम बना कुन से, जमीन बनी कुन से, आसमान बना कुन से, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का वजूदे पाक बना कुन से। हजरत फरमाते कुन फयकून ता असा अगे परीत लगाई, तू मैं हर्फ निशान न आहा, जदू दित्ती मीम गवाही, जदू दित्ती मीम गवाही, जदू दित्ती मीम। अब हर मस्जिद के इमाम साहब कहेंगे पढ़ो पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। उस्ताद जी ये पहला क्यों है? इसलिए कि इसके बाद 5 और है, ये उनमें से पहला है। लेकिन पीर मेर अली शाह साहब ने कहा तू में हर्फ निशान न आहा, जदू दित्ती मीम गवाही। फरमाया सुनो पहला कलमा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह बाद में पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह नू नजीउल्लाह बाद में पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में पढ़ा गया। कोई चीज मौजूद नहीं थी। मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुस्तफा के खुदा ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह पहला कलमा। क्या पहला कलमा? इसका मतलब यह है कि सारे कलमे बाद में पढ़े गए जब ये कायनात अर्जी व समावी का वजूद ना था। तो जो कलमा अल्लाह ने अपने महबूब की रिसालत की गवाही देते हुए और महबूब ने अपने रब की तौहीद की गवाही देते हुए अर्ज किया, वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली पाक ने वही हकीकत लिखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कहने वालों ने कहा अगर ये लिख दिया है तो इख्तिलाफ बाकी क्या रह गया? यही तो हम मानते नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ये ना लिखें, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें।
मोहम्मद बिन चले लोग, कम अकल, बेवकूफ, सफाहत से भरे हुए, वो समझ नहीं रहे जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, ये एक ही जात है, एक ही हस्ती है, एक ही वजूद है। पर मौलाए कायनात को हुजूर ने हुक्म दिया, ये जिद पे अड़े हुए हैं, ऐ अली जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह लिख दो। अब मोहब्बत अलीयुल मुर्तजा का इजहार देखिए, कहा ऐ अल्लाह के महबूब, अली के हाथ नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखने के लिए तो बने हैं, मिटाने के लिए नहीं बने। ये मेरा जुमला है। हाँ, अली का ये काम जरूर है, जो इस नाम को मिटाना चाहेगा अली की तलवार उसे बाकी नहीं रहने देगी, इसलिए कि हम नामे मुस्तफा को मिटाने वाले नहीं हैं, नामे मुस्तफा को सीने से लगाने वाले, जुबान पे जारी करने वाले लोग हैं। हजरात, मैं अपनी बात को समेटते हुए इस तरफ चलूंगा। मेरे और आपके करीम आका का एक फरमान है और मैं आपको जरा सुनाने लगा हूं। उससे पहले एक मिसाल, आप एक चम्मच चीनी का चाय में डाल दें, उसको हरकत ना दें तो मिठास नहीं आएगी। मिठास लेने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी। हाँ जी, मेरे आका ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीहे वजदा हलावतल ईमान। फरमाया जिस बंदे में तीन चीजें हूं उसको ईमान की मिठास नसीब हो जाती है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में इस हदीस के तहत लिखा, फरमाया जिस बंदे को ईमान की लज्जत नसीब हो जाए उसकी निशानी क्या होती है, कैसा बंदा होता है वो, कैसे पहचानेंगे कि इसको ईमान की लज्जत नसीब हो गई है। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, कहा जिसको ईमान की लज्जत नसीब हो जाती है उसके लिए दीन की खातिर मशक्कत बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। आप कहते हैं भाई सुबह 3 बजे हम तो उठ नहीं सकते, पानी तक जाना तो दूर की बात है, पर एक पानी तक ही नहीं गया बल्कि मुसल्ले पे खड़ा हो गया, क़याम कर लिया, अल्लाह का कुरान तिलावत करना शुरू कर दिया। भाई इसको सर्दी नहीं लगती, इसको नींद में खलल नहीं महसूस होता। अल्लामा ऐनी कहते हैं जिसको ईमान की लज्जत नसीब हो जाती है फिर उसके लिए मशक्कत आसान हो जाती है। इधर देखना, मैं एक मिसाल देने लगा हूं। हमारे उस्ताद मोहतरम ये मिसाल दिया करते थे कि अगर आप 2 मिनट घड़ी पे देख के अपने दांतों को हरकत दें तो आप थक जाएंगे। है जी, दांतों को हिलाएं, हरकत दें, 2 मिनट बंदा थक जाता है। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं, पौना घंटा भी गुजर जाता है, आप खाते रहते हैं, वो मुशक्कत का एहसास किसने नहीं होने दिया? लज्जत, खाने की लज्जत ने। अब कहा कि एक वो बंदा जिसे ईमान की हलावत नसीब नहीं हुई उसके लिए नमाज मुश्किल, उसके लिए जिहाद मुश्किल, उसके लिए अपने आप को कुर्बान करना मुश्किल है। लेकिन जिसे हलावत ईमान नसीब हो गई, मोहब्बत से बोलिए, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी, हुजूर ने तो भेजा था तबलीग के लिए, काबू आ गए, कुफार ने उनको शहीद करने का पूरा प्लान मुकम्मल कर लिया। वजद आ गया मुझे ये रिवायत पढ़ के कि जब उनको शहीद करने लगे ना और मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी तो उनसे सवाल किया गया, अल्लाह की कसम खा के बता, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की कसम खा के बता
क्या तेरे दिल में इस वक्त ये बात उबर नहीं रही कि इस जगह जहां तू है और तुझे अब कत्ल किया जाने लगा है, तू न होता, वो होते जिनके लिए तो कुर्बानी दे रहा है। हुजूर होते, आप शहीद होते और तू अपने घर में बैठा होता, क्या तेरे दिल में इस वक्त ये तड़प, ये आरजू, ये जुस्तजू पैदा नहीं हो रही? मौत को सामने देखकर कसम दी, हलफ दिया। अब सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, क्या इरशाद फरमाया। कहने लगे, तुम ये कहते हो कि मेरी जगह हुजूर होते, मैं घर में बैठा होता, सरकार को तुम शहीद करते, फरमाया तुम ये बात कर रहे हो? फरमाया मुझे रब की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे तो इतना भी पसंद नहीं। सरकार का यहां होना ये तो बहुत बड़ी बात है, सरकार अपने घर में हो और एक मामूली सा कांटा हुजूर को चुभे और आप तकलीफ महसूस करें और मैं आराम से अपने घर बैठा हूं, मुझे तो यह भी पसंद नहीं। मैं कहता हूं वो जो कांटा सरकार को चुभ के अजियत दे रहा है, वो अजियत आपके वजूदे पाक को न हो, ये गुलाम वो अजियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमने कोई भूल कर जान नहीं दी, सोच समझ कर। कहने वाले जो मर्जी कहे, अल्लाह अकबर। मैं उलमा की खिदमत में बतौर खास ये बात अर्ज कर रहा हूं, जिस वक़्त मक्का में सरकार को बहुत अजियत दी गई, इवन के हुजूर पे गशी तारी हो गई, उस वक्त एक ही आवाज आई थी, क्यों 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 इनके साथ ये जुल्म कर रहे हो? इसलिए कि ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सब ने इधर उधर देखा, ये कौन है? इस माहौल में सारे दुश्मन हैं जो इनके हक में बात कर रहा है। तो किसी ने कहा ये अबू कुहाफा का मजनून होगा, दीवाना। अबू कुहाफा का मजनून, अबू कुहाफा का मजनून। कहने वालों ने मजनून कहा, लेकिन सुन लीजिए, सरकारे अबू बकर सिद्दीक के इस जुमले में इतनी तासीर थी, आपने कहा आज मैं ये जुमला कहने वाला तने तनहा हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा सारी कायनात के अंदर हर कहने वाले, बोलने वाले की जुबान पे ये होगा, हक वही है जो अल्लाह के महबूब लेके आए हैं। तवज्जो में क्या दिलाना चाहता था? बात सच्ची करो, चाहे सारा माहौल दुश्मन हो जाए। बात हक की करो, चाहे तुम्हारे साथ कोई खड़ा ना हो। अबू बकर अकेले थे पर बात सच्ची की है। सदियां गुजर गई है, एतराज करने वाले मिट गए, पर जो सच्ची बात की थी उसकी तासीर आज भी उसी तरह दिलों में जिंदा मौजूद है। हक बात करें, सच बात करें, सब लोग मुखालिफ हो जाए, सब इनकार कर दे, सब छोड़ दे, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हारी जुबान से हक निकला है तो अल्लाह अपनी कुदरते काहिरा से उस हक को जरूर पजीराई अता फरमाए। फरमाया हलावत ईमान जिसे नसीब हो जाती है उसके लिए दीन पे अमल आसान हो जाता है। हदीस में आता है कि बंदा चलता है, मोमिन बनता है, मुस्लिम बनता है, शैतान आके उसे कहता है बाप दादा का दीन छोड़ दिया, जिस दीन पर तू कल तक था वो छोड़ दिया। आर दिलाता है, कहा ये शैतान से मुकाबला करता है और जीत कर नेमत ईमान से माला माल हो जाता है। फिर ये अल्लाह रसूल के हुक्म पे हिजरत के लिए निकलता है। शैतान प्रॉपर्टी याद दिलाता है, दोस्त याद दिलाता है, अपने बने हुए मकानात याद दिलाता है। ये कहता है सब कुछ अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान। शैतान इसे हराना चाहता है, ये उससे मुकाबला करके जीत जाता है और राह खुदा में हिजरत करता। फिर ये जिहाद के लिए चलता है।
शैतान कहता है बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, कल उनका क्या बनेगा। तू उनको सौदा सल्फ ला के देता है, तू उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। ये कहता है हर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की रिजा पे कुर्बान। हदीस कहती है जब इन 3 मंजिलों को मोमिन अबूर कर लेता है तो कामिल ईमान के मर्तबे पे फायज हो जाता है। कहा जिसे ईमान की हलावत मिल गई उसके लिए दीन पे अमल आसान हो जाता है। फरमाया दीन ईमान की हलावत मिलती कैसे है। फरमाया 3 चीजें। पहली चीज अन यकून अल्लाह व रसूलहू अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज ये है उसे सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत हो और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत हो। सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। कंपैरिजन आए, मुकाबला आए, एक तरफ कोई और मोहब्बत हो चाहे वो इज़्तिरारी मोहब्बत हो, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। वो क्या करे, हर मोहब्बत को पीछे करे, मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल को मुकद्दम करे। इस बंदे को ईमान की हलावत नसीब होना शुरू हो जाएगी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। फरमाया दूसरा व अन युहिब्बर रजुला ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर मोहब्बत पर फाइक। उसके बाद अब ये मैं निचोड़ देने लगा हूं, उसके बाद जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। मैंने आयत पढ़ी थी अगर तुम्हें अपने आबा, अगर तुम्हें अपने अबना, अगर तुम्हें अपने इखवान, अगर तुम्हें अपनी अज़वाज, अगर तुम्हें अपने अहले कबीला अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो अल्लाह के अमर का इंतजार करो। अब सवाल ये पैदा होगा क्या माँ बाप से मोहब्बत की इजाजत नहीं इस्लाम में? क्या औलाद से मोहब्बत की इजाजत नहीं इस्लाम में? क्या बहन भाइयों से मोहब्बत की इजाजत नहीं इस्लाम में? क्या अपने अहले कबीला से मोहब्बत की इजाजत नहीं इस्लाम में? सुन लीजिएगा, कहा अन युहिब्बर रजुला ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। फरमाया सबसे मोहब्बत करो पर उस मोहब्बत की वजह रिजाए खुदा होनी चाहिए। माँ बाप से इसलिए मोहब्बत करो, मेरे आका ने फरमाया है इनको देखने से भी हज का सवाब मिलता है। औलाद से इसलिए मोहब्बत करो, हसन पाक हुसैन पाक से मेरे आका मोहब्बत करते थे, मैं हुजूर की सुन्नत समझ के अपनी औलाद से प्यार कर रहा हूं। अपने भाइयों से, अपने भाइयों से मोहब्बत करो ये सोच के, ये समझ के कि मेरे आका ने रिश्तों की, कराबतों की मोहब्बत को ईमान के दायरे में रहते हुए हमारे ऊपर लाजिम किया है। फरमाया जब हर मोहब्बत की वजह रिजाए खुदा बन जाएगी, सही बुखारी कहती है अगर रब के हुक्म पर अमल की नीयत से अपनी बेगम के मुंह में एक लुकमा डालोगे अल्लाह उस पे भी सदके का सवाब अता फरमाएगा। तो ये नहीं है कि इन रिश्तों से मोहब्बत ना करो, मतलब ये है एक तरफ ये रिश्ते खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ मोहब्बत खुदा और रसूल हो, मुकाबला हो जाए तो तरजीह मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल को है। इन रिश्तों से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ के मोहब्बत करनी है। फरमाया वो जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करे। और ये बात आप मेरे साथ गवाही देंगे, हमारी हुजूर गौस पाक से मोहब्बत, हमारी हजरत दाता साहब से मोहब्बत,
हमारी हुजूर गरीब नवाज से मोहब्बत, जितने भी औलिया हैं उनसे मोहब्बत इस वजह से नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार थे, इस वजह से नहीं कि उनका और हमारा मोहल्ला एक है, इस वजह से नहीं कि उनके साथ हमारा बिजनेस और कारोबार साझा है। व अन युहिब्बर रजुला ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, हम अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं तो अल्लाह की रिजा की खातिर प्यार करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया जो ये करेगा उसे ईमान की लज्जत नसीब होगी, और जिसको नहीं नसीब होगी वो कहेगा ये वली तो शाही कोई नहीं होती, ये बुजुर्ग तो चीज ही कोई नहीं होते। बीमारी क्या है? बीमारी ये है उस बेचारे को ईमान की लज्जत और हलावत नसीब नहीं। जी तीसरी चीज मेरे आका करीम ने फरमाया व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। फरमाया ईमान की हलावत और मिठास उसे नसीब होगी जो ईमान कबूल करने के बाद, जो इस्लाम ले आने के बाद कुफर की तरफ जाने को इस तरह नापसंद करे जिस तरह वो इस चीज को नापसंद करता है कि उसे आग में डाल दिया जाए। फरमाया जितनी बंदे को कराहत इस चीज से है कि उसे उठा के आग में डाल दिया जाए, जब कुफर से इतनी नफरत हो जाए और सारी मोहब्बत वो ईमान के साथ जुड़ जाए, फरमाया अब इस बंदे को ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत नसीब हो जाएगी। अब सुनना इस बात को, अब जब हाजिर होते हैं ना मक्का शरीफ तो गारे सौर शरीफ पे हाजिरी देने की कोशिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हाजिरी हुई है तो गारे सौर पे हम जरूर जाते हैं, तो वहां पे लोग ये बात कर रहे होते हैं हम आज थक गए हैं, हजरत सिद्दीक अकबर कैसे हुजूर को कंधों पे उठाकर यहाँ पहुंचे होंगे। मैंने कहा भाई कंधों पे हुजूर हूं तो मुश्किल किस बात की है? कंधों पे सरकार हूं तो मुश्किल किस बात की है? याद रखे बंदा समझ नहीं सकता कि हजरत सुमैया के 2 टुकड़े हो रहे हैं और फिर भी आहद आहद की सदा है। हजरत बिलाल के मुबारक सीने पे पत्थर है, आहद आहद की सदा है। हजरत अमीर हमजा के बदन को टुकड़े टुकड़े किया पर हुजूर को नहीं छोड़ा, हत्ता के एक सहाबी रसूल का पता करने के लिए मेरे आका ने सहाबा को भेजा, पता करो साद बिन रबी जिंदू में है या मुर्दों में है। ढूंढते ढूंढते एक बंदा वहां पहुंचा, कहा हुजूर ने तेरे बारे में ये पूछा है। उस सहाबी रसूल ने कहा मेरे आका को कह देना अब मेरा शुमार मुर्दों में है, मेरा सलाम मेरे हुजूर की बारगाह में पेश करना और ये कहना अल्लाह अपने नबी को वो जजा दे हमारी तरफ से जो एक उम्मत की तरफ से उनके नबी को अल्लाह देता है, और एक पैगाम मेरा वो तुम्हारे नाम है। क्या लफ्ज बोले सहाबी रसूल ने? कहा जब तक तुम में से एक की पुतली हरकत कर रही है। समझे इस बात को? ये नहीं कि बाजुओं में कुव्वत है, ये नहीं कि जिस्म पर जख्म कोई नहीं है, ये नहीं कि ताकत बहुत ज्यादा है। कहा तुम्हारा एंड हो चुका है, सिर्फ आंख की पुतली में हरकत है। फरमाया जब तक तुम में से किसी एक की पुतली में हरकत है, अगर उस वक्त तक मेरे आका को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखना तुम अल्लाह की बारगाह में कोई उज़र नहीं कर सकोगे। मेरा पैगाम ये है कि जब तक बदन में रूह बाकी है तुम्हारा तन मन धन हुजूर के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए। अब समझ में नहीं आता,
ये बातें तो हम बयान करते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, पर समझ नहीं आता कि बिलाल ने ये तकलीफ बर्दाश्त कैसे की, समझ नहीं आता अम्मार इब्ने यासिर आग में कैसे चले गए, समझ नहीं आता औरत होकर हजरत सुमैया ने ये तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर ली। जवाब ये है, जिनको ईमान की लज्जत मिल जाती है, हलावत मिल जाती है, मिठास मिल जाती है, फिर उनके लिए तकलीफ तकलीफ नहीं रहती। वो उस तकलीफ को भी महबूब की खातिर आने वाली तकलीफ समझकर उसकी लज्जत से अपने जाहिर और बातिन को आबाद और रोशन कर रहे होते हैं। ये लज्जत ईमान और लज्जत मोहब्बत मुस्तफ़ा कायनात के अंदर वो चीज है जो इंसान को हर तकलीफ से, हर नफा से, हर नुकसान से बेगाना कर देती है, अपने महबूब से यगाना कर देती है। दोस्तों, आज हमें गिला है, आज हमें शिकवा है। मेरे आका ने फरमाया, ये हुजूर की हदीस है और मैं ये हदीस पढ़कर इंतहाई हैरत और परेशानी के अंदर मुब्तला हुआ। सरकार ने फरमाया, लोगों, जब तुम्हारे हाथों में जानवरों की पूंछें रह जाएंगी, दुनिया में डूब जाओगे और जिहाद छोड़ दोगे, याद रखना जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये हुजूर का फरमान है। और अगले लफ्ज जो है वो बहुत ही इंसान के लिए, बहुत ही इंसान के लिए परेशान कुन है। मेरे आका ने फरमाया, ये जिल्लत तुम पे रहेगी, ये जिल्लत तुम पे रहेगी, ये जिल्लत तुम पे रहेगी यहां तक कि तुम अपने दीन में वापस आ जाओ। अब आप अंदाजा लगाएं कि इन अल्फाज के अंदर जो वईद है वो कितनी शदीद है। मेरे भाइयों, ये राह खुदा में कुर्बान होना, ये राह खुदा में जिहाद करना, ये राह खुदा में तन मन धन की कुर्बानी पेश कर देना, ये तकाज़ाए मोहब्बत खुदा है, ये तकाज़ाए मोहब्बत मुस्तफ़ा है। चंद जुमले में कह देता हूँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ ईमान के लिए शर्त नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ ईमान नाम ही मोहब्बत मुस्तफ़ा का। लेकिन उसके तकाज़े क्या है? एक तकाज़ा तो ये है, ये फितरी बात है कि बंदा जिससे मोहब्बत करे, नाराज ना होना। हजरत पीर सियाल लजपाल की टोपी की सुर्ख किनारी नजर आए तो मैं उस किनारी के सामने भी अदब से झुक जाता हूँ। लेकिन मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ, इससे हटकर, बुजुर्गों की निस्बतों से हटकर। ये हम कोई लिबास पहन लें या कोई टोपी पहन लें, कोई वास्कट पहन लें, तो चौथे दिन तालिब इल्मों ने भी कोशिश करके उस तरह की चीज़ ढूंढी होती है, फिर हम बदल लेते हैं कि भाई हम इस अहल नहीं है कि तुम वो काम करो जो हमने किया है। सुबह क़यामत तक जो चीज़ बाकी रहेगी वो सुन्नत मुस्तफ़ा और अदाए मुस्तफ़ा ही है जो बाकी। लेकिन वो बच्चे करते क्यों हैं? मोहब्बत। ये तकाज़ाए मोहब्बत है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदाओं को अपनाता है, उसकी अदाओं को। अगर दावाए मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो कुर्रतु ऐनी फिस्सलात मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। अगर दावाए मोहब्बत मुस्तफ़ा में सच्चे हो तो यतीमों का हक ना खाओ। मेरे आका ने फरमाया, जो यतीमों की परवरिश करेगा क़यामत वाले दिन मेरे इतना करीब होगा जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि मेरे महबूब की हर अदा को। और मैं आपके ईमान की ताजगी के लिए ये बात कर देता हूँ, हजरत पीर पठान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ब्लू कलर की तहमत बांधा करते थे, जो आज भी हमारे आस्थानों पे नजर आती है। ब्लू कलर की तहमत बांधते थे, धोती जिसको आप कहते हैं। तो किसी ने पूछा, साईं क्या ये आपके सिलसिले की निशानी है? ये नीले रंग की धोती, सब नीले रंग की तहमत। तो हजरत अल्लाह बख्श तौसवी गरीब नवाज ने जवाब दिया, फरमाया हमारे सिलसिले की निशानी 5 वक्त की नमाज अदा करना है।
बात ख्याल शरीफ में आई है। तकाज़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है कि अपने महबूब की अदाओं से इतना प्यार करो कि जब ये उम्मती चलता हुआ नज़र आए तो इसकी शक्ल शुबाहत पे, इसकी गुफ्तार पे, इसकी किरदार पे फैज़ान मुस्तफ़ा का अक्से जमील नज़र आए। पहला तकाजा यह है कि सरकार की अदाओं से प्यार भी किया जाए और उन अदाओं को अपनाया भी जाए, इसलिए कि ये मोहब्बत का तकाजा है कि बंदा महबूब की एक एक अदा से प्यार करता है। दूसरा, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा, और यह आज के दौर का बहुत अहम मसला है। माजरत के साथ मैं सलाम पेश करता हूँ उन हजरात को जिन्होंने इस वक्त मदारिस अहले सुन्नत कायम किए और वहाँ से हज़ारों उलमा निकलते हैं जो काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाते हैं, लेकिन इस फिज़ा में कुछ ऐसे बंदे छोड़े जाते हैं जो 4 माह 6 माह बाद कोई मसला छेड़ते हैं और छेड़कर उम्मत को लड़ाते हैं। मकसद ये होता है कि ये जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं, ये अपना काम सही तरीके से न करें, ये दुश्मनों के छोड़े हुए गुमाश्ते होते हैं। मैं आपको एक उसूल दे रहा हूँ, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से है, जिसकी मोहब्बत मेरे हुजूर से है, या जिससे मेरे हुजूर की मोहब्बत है, हम मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा समझकर उससे भी प्यार किया करें। बस ये मैंने खुलासा कर दिया है। आले रसूल हो, असहाबे रसूल हो, औलियाए उम्मत हो, जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा ये है, जहाँ निस्बत मुस्तफ़ा की बात आए वहाँ सर हया से झुक जाना चाहिए। बस अगर ये सबक आप पढ़ लें, इन फितनों से आप बच जाएंगे और दीन का काम करने के लिए आप अपने सफ़र को जारी रखेंगे। तीसरा तकाजा, और ये बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में, लेकिन बहरहाल ये मोहब्बत का तकाजा है कि सरकारे दो आलम के दुश्मनों से ताल्लुक़ न रखा जाए। ये तकाज़ा मोहब्बत रसूल है। बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो ये है कि मिर्ज़ाई और कादियानी हमारे माहौल के अंदर तरह तरह से समाकर अहले ईमान के ईमानों पर डाका ज़नी की कोशिश करते हैं। आप अपने हर मफाद को हुजूर की मोहब्बत पे कुर्बान करें। जो मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है वो हमारा भी, ये तकाज़ा है, ये तकाज़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा है। चौथा तकाज़ा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये है कि जो नुस्ख़ा कीमिया कुरान की शक्ल में मेरे आका हमारे पास लेके आए हैं, हम उस कुरान को सीने से लगाएं, ज़ुबान से उसको पढ़ें और उसको समझकर उस पे अमल करके अपने आका की बारगाह में ये कहकर सुरखरू हूँ, प्यारे आका जो पाक कलाम कुरान की शक्ल में आपने हमें दिया, हमने उसे हमेशा सीने से लगाए रखा है। पांचवा तकाजा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का ये है। ये बात सुन लेना, हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनसे नफरत, ये मोहब्बत रसूल का चौथा तकाजा। और पांचवा तकाजा अहले ईमान की आपस में मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया, ये सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया तुम जब तक ईमान न लाओ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और ईमान तुम्हारा उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करना शुरू कर। तो ये पांचवा तकाजा तकाज़ाए मोहब्बत मुस्तफ़ा है। हमारी बरादरी सांझी हो न हो, हमारा महल्ला एक हो न हो, एक नामे मोहम्मद पे, एक ज़ाते मुस्तफ़ा पे
मुसलमान आपस में एक दूसरे से शीरो शकर हो, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा है। और जब आप एक मोमिन को सिर्फ रिश्ता ईमान की वजह से मोहब्बत की नजर से देखते हैं, कमली वाले आका की बारगाह से तुम पे नजरे रहमत होती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक का छठा तकाजा, और ये भी बहुत अहम है। अब हम जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, ये मसाइल हल नहीं होंगे। आप कोशिश कर लें, अगर पेट्रोल नीचे आया, अगर बिजली नीचे आई, 5 रुपए नीचे आएगा तो 20 रुपए ऊपर जाएगा। मुस्तकिल हल ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। आओ मैं हुब्बे रसूल के तकाजा, छठा तकाजा ये अर्ज कर रहा हूं कि इस जमीन में, इस मुल्क में, इस कायनात में हुजूर के पाक निजाम को नाफिज करने की कोशिश की जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर अहले तौरात को जमीन में नाफिज करें, वो जमीन के नीचे से भी रिज़्क खाएंगे, उनको अल्लाह आसमान से भी रिज़्क देगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनसे संभाला नहीं जाएगा। अगर तौरात नाफिज हो तो रब इतनी बरकतें देता है, कुरान नाफिज होगा तो अल्लाह बरकतें कितनी अता फरमाए। ये हमारे मसाइल का मुस्तकिल हल ये है। बाकी जो कुछ आप कर लें, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है और होता रहेगा। हमारे मसाइल हल उस वक्त होंगे जब हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा समझकर इस दुनिया में और बिलखुसूस अपने मुल्क में निज़ामे मुस्तफ़ा नाफिज करने की कोशिश करें। अब सारे बंदे हैरान बैठे हैं, हुकूमत तो फलां के पास है, मैं कैसे निज़ाम नाफिज करूं? डंडा तो फलां के पास है, मैं निज़ाम कैसे नाफिज करूं? मेरे पास तो ताकत नहीं, मेरे पास तो कुव्वत नहीं। हुब्बे मुस्तफ़ा का 7वां तकाजा, प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। परेशान ना हूं कि शाहजी कह के जा रहे हैं, अमल कौन करेगा? कहना भी है, कोशिश मैंने भी करनी है, कोशिश आपने भी करनी है, और कोशिश करेंगे तो मदीने वाले की निगाह करम से रब तौफीक अमल भी नसीब फरमाएगा। मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं, निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे नाफिज होगा। आज इस लम्हे हम उसको नाफिज कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। भाई मेरी जितनी हुकूमत है, जितनी मेरी हुकूमत है, ये 7वां तकाजा है, मैं अपनी हुकूमत में हुजूर का निजाम नाफिज कर दूं। भाई मेरे बच्चों पे किसकी हुकूमत है? मेरी है ना। मेरी बेगम पे, घर वाली पे किसकी हुकूमत है? ठीक है, आजकल हुकूमतें औरतें भी कर रही है, लेकिन अल्लाह ने अर्रिजालु कव्वामून का ही कानून बनाया है। अच्छा चलो, कोई भी नहीं मानता यार तेरी, मेरे अपने वजूद पे किसकी हुकूमत है? मेरी है ना। बस ये 7वां तकाजा है, जहां तक तेरी हुकूमत है, चाहे तेरे 6 फुट के वजूद पे है, तू उतने दायरे में हुजूर का निजाम नाफिज कर दे। अगर एक बंदा तब्दील होता है तो आपके सामने नमूना होना चाहिए। सारा जहान शिर्क से भरा था, एक हस्ती ने उठकर पूरी कायनात में नूरे तौहीद का उजाला कर दिया है। अगर उस मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाएगा तो यकीन मान लेना, यकीन मान लेना, एक बंदे के वजूद पे इस्लाम के नाफिज होने का नूर इतना फैलेगा कि तुम्हें एक वक्त इस जग में ईमान का उजाला नजर आए। बस मैं 10 तक जाऊंगा। हुजूर की मोहब्बत का 8वां और अहम तकाजा, जिसके लिए आज हम यहां बैठे हैं, जिसके लिए आज हम यहां बैठे हैं, और वो क्या है? मुहिब मोहब्बत में सच्चा तब होता है
जब उसकी जुबान पर कसरत से अपने महबूब का जिक्र जारी हो। जुबान ताबवद दरदहां जाएगी, सनाए मोहम्मद बुवद दिल पजीर। सादी ने कहा मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है जब तक मुंह में जुबान रहे इस पे जिक्र मुस्तफ़ा जारी हो सारी। और हुजूर की मोहब्बत का नवा तकाजा ये है, और ये भी बहुत अहम है, और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे असलाफ का तरीका रहा है कि हुब्बु का शैया युमी व युसिम, कि अगर तू किसी चीज से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत तुझे अंधा बहरा कर देती है। अंधा बहरा होने का मतलब ये है कि महबूब में ऐब नजर ना आए। कोई महबूब का ऐब सुनाना चाहे तो कान सुन ना सके। ये आम महबूब की बात है, जिनका महबूब ही बेऐब हो है, जिनका महबूब ही बेऐब हो। नवा तकाजा ये है हुब्बे मुस्तफा का। और उलमा बैठे, इनसे पूछिए। मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी से बड़ा अल्लामा शायद आपको दूर दूर तक नजर ना आए। बंदा हैरान होता है, ये सरफ से लेके शुरू होता है ये इमाम और हदीस तक जाता है, कोई मैदान इस इमाम से खाली नजर नहीं आता। पर मैं हैरान हो गया इस मकाम पे कि अल्लामा ऐनी ने दलाइल दिए कि सरकार का बौल पिरास दोनों पाक है। और उसके बाद ये कहा अगर कोई इसके खिलाफ डिबेट करेगा तो मेरे कान बहरे हैं, मुझे सुनता ही नहीं। हालांकि वो दलील दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन कहा इतना बड़ा इमाम हो के भी मैं यही कहता हूं कि मोहब्बत में सच्चा वही होता है जो न महबूब का ऐब देखना पसंद करे न कानों से उसे सुनना पसंद करे। आज की महफिल के लिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत पाक का 10वां तकाजा तिल का शरत उनका मिला। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत पाक का 10वां तकाजा। और ये तकाजा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, ओ मेरे भाइयों, मकान बनाते हो, पेट्रोल पंप बनाते हो, दुकानें बनाते हो, बैंक बैलेंस जमा करते हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अल्लाह के नाम पे अपनी औलाद को कुछ और दो या ना दो, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत का ये 10वां तकाजा याद रखते हुए और सरकार की हदीस पे अमल करते हुए इतना जरूर करना, जब दुनिया से जाओ तो दिल को तसल्ली हो, मैंने बच्चों को और कुछ दिया या नहीं दिया, पर मदीने वाले महबूब की मोहब्बत का सरमाया जरूर दे के आया। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ और मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये सरकार दो आलम की मोहब्बत के तकाजे हैं, हमने इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है कि वो आज की इस हसीन बज़्म को, सईद बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। मोहब्बत रसूल में ज़िंदगी, इसी मोहब्बत में ख़ातिमा, और रोज़े क़यामत अल्लाह इसी मोहब्बत के साथ हमें उठना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।